जमानत छान मारा दुनिया देखी भाली तो लीजिए साहिबान दिखाता हूं अपराध जगत के खेल। मैं हूं क्राइम मदारी। बीसीसीआई के नाम पर ठगी के धंधे का खेल। युवा क्रिकेट खिलाड़ी को 10 लाख का चूना लगाने वाले गैंग का पर्दाफाश। एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के 3 डायरेक्टर्स होटल से गिरफ्तार। ये तिकड़ी करती थी युवा क्रिकेटरों के भविष्य से खिलवाड़, दिखाती थी कभी ना पूरे होने वाले सपने। जी हां, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नाम पर तीनों अपने गैंग के साथियों के साथ मिलकर ठगी का धंधा कर रहे थे, लेकिन अब ये तीनों पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। ये तीनों गुरुग्राम के सोहना रोड पर स्थित एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो उभरते युवा क्रिकेटरों को फलक पर छा जाने के सुनहरे सपने दिखाकर उन्हें लूटने का काम करते थे। लेकिन अब इनका भांडा फूट चुका है। किसी राज्य की क्रिकेट एकेडमी में एंट्री हो, किसी बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने का मौका, या फिर क्रिकेट की दुनिया में चमकना है, यहां तक कि आईपीएल में एंट्री भी, इन सबका ये लेते थे ठेका। ये लोग एक पूरा गैंग चला रहे थे, जो लुभावने वादे कर पहले युवा क्रिकेटरों को अपने जाल में फंसाते और फिर बड़ी ही ईमानदारी से उन्हें ठग लेते थे। खास बात तो ये है कि ये इस ठगी के धंधे को अंजाम देने के लिए बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का कार्ड खेलते थे, ताकि इन पर जल्दी यकीन हो सके। हाल ही में इन्होंने एक युवा क्रिकेट खिलाड़ी को सीके नायडू ट्रॉफी टूर्नामेंट में हिमाचल की टीम का नेतृत्व करने का झूठा ऑफर देकर ठग लिए 10 लाख। इस संबंध में युवा क्रिकेटर ने पिछले सप्ताह सेक्टर 50 थाना में 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया था मामला, और आज पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा 2 की टीम ने इन तीनों आरोपियों को सेक्टर 26 के एक 5 स्टार होटल ली मेरिडियन से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आशुतोष बोरा, उसकी बहन चित्रा बोरा और नितिन के रूप में हुई है, जो सिक्योर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स हैं, और ये सोहना रोड स्थित स्पेज आईडी पार्क की इस आलीशान बिल्डिंग में अपना ऑफिस चला रहे थे। तो भी मजे की बात देखिए, ये तीनों पिछले काफी महीनों से इस होटल में ही रह रहे थे। पकड़े गए दोनों युवक तो नशेबाज भी निकले, जिनके कब्जे से अपनी पुलिस जी ने करीब 58 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 लाख कैश, कई मोबाइल, लैपटॉप, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अलावा बीसीसीआई के फर्जी दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इन तीनों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से चित्रा बोरा को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। वहीं अन्य दोनों आशुतोष और नितिन को पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लिया है। अब अपनी पुलिस जी खंगाल रही है इनकी कुंडली, और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में कर रही है छापेमारी, जिनमें अभी राज राजपूत, अमित और पुष्कर तिवारी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये तीनों दिल्ली के नजफगढ़ में इस ठगी के धंधे की आड़ में एक क्रिकेट एकेडमी चला रहे थे। आर्थिक अपराध शाखा 2 प्रभारी इंस्पेक्टर विजेंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई लोगों के बेनकाब होने की उम्मीद है। इस गैंग के जाल में फंसा 21 साल का अंशुल राज मूल रूप से जालौन उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो एक उभरता क्रिकेट खिलाड़ी है। वर्ष 2018 में गोल्डन हाक क्रिकेट अकादमी में शामिल हुआ, जहां उसकी मुलाकात दीपक से हुई, जिसने उसे पेशेवर क्रिकेट के रूप में खेलने की सलाह दे डाली। वर्ष 2019 में दीपक ने राज राजपूत से मिलवाया। एक दिन राज राजपूत ने पूर्वोत्तर राज्य के लिए खेलने की पेशकश की, लेकिन साथ ही मांग लिए 1 लाख, जैसे तैसे दे दिए। और फिर राजपूत ने अमित से मिलवाया, और फिर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट अकेडमी की ओर से कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत की राष्ट्रीय चैंपियनशिप का प्रतिनिधित्व करने के लिए कर दिया अंशुल का फर्जी चयन। दोनों ने आशुतोष बोरा, चित्रा बोरा, पुष्कर तिवारी के साथ उनके ऑफिस में बैठक की और झांसे में लेकर अंशुल के पिताजी से ठग लिए 9 लाख। फरवरी 2020 में एचपीसीए के पत्र के अनुसार एक मैच खेलने के लिए अमित के साथ अंशुल हिमाचल चला गया, जहां उसे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से किट और ड्रेस तो थमा दी, लेकिन खेलने नहीं दिया। यहां बड़ी बात यह थी कि उन्होंने क्रिकेटर को बीसीसीआई की ओर से प्लेयर्स मैच ऑफिशियल एरियाज कार्ड यानी PMOA भी दिया, लेकिन बाद में सब कुछ निकला फर्जी। अंशुल के अधिवक्ता ने कहा कि यह गैंग युवा क्रिकेटरों को लुभाने और क्रिकेट की दुनिया में बड़ा बनाने के उनके सपनों और आकांक्षाओं को बर्बाद करने का काम कर रहा था। अभी भी करीब 20 से अधिक युवा इनके जाल में फंसे हुए हैं, और जरूरत है मामले की गहनता से जांच करने की।
जो पिछले हफ्ते एफआईआर क्रिकेट स्कैम में बच्चों को जो पैसे लेके क्रिकेट खिलाने के नाम पे जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें बड़ी कार्रवाई होते हुए पुलिस ने जो मेन अक्यूज़्ड हैं, दोनों भाई और बहन चित्रा बोरा और आशुतोष बोरा, उनको परसों रात जो है वो ली मेरिडियन होटल जो कि गुड़गांव में स्थित है, वहाँ से अरेस्ट किया और उनके पास से गांजा और बाकी की चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स थे, फॉर्ज्ड और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा 20 प्लेयर और हैं जिनसे इन्होंने पैसे लिए हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से मिले हैं। अब इनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने जब कल पेश किया गया है तो उसमें इनको 2 दिन की रिमांड पे आशुतोष बोरा और नितिन झा को भेज दिया है। लड़की चित्रा बोरा जो एक और डायरेक्टर है इस कंपनी में, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तो साहबान, अगर आपके लाडले को क्रिकेट खेलने का शौक है, उसमें क्रिकेट की दुनिया में छा जाने का जुनून है, तो उसकी प्रतिभा को जरूर निखारें और सच करें उसके सपने। लेकिन साथ ही ऐसे ठगों से रहना होगा सावधान। अब देखना होगा कि आखिर इस गैंग को किसका आशीर्वाद प्राप्त था जो ये धड़ल्ले से कर रहे थे बीसीसीआई के नाम पर ठगी का धंधा। टाइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।